हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे इससे पहले हमने पढ़ लिया था एक्सप्रेशन निकालना, उसके वर्क डन वगैरह भी है। तो वर्क डन हम वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर आएगा, वर्क डन पढ़ लेंगे तो उसी वही फॉर्मूले लगते वो आगे निकालेंगे। इससे पहले फ्रिक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन is necessary evil। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन क्या है? नेसेसरी इविल है। यानी इसका मीनिंग ये है फ्रिक्शन बुरा है लेकिन फिर भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना काम भी नहीं चलता है। फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चलता है। तो इसलिए ये बुराई तो है लेकिन ज़रूरी भी है। तो इसका पहले तो इसकी नेसेसिटी पढ़ेंगे, ज़रूरी क्यों है, ठीक है, या इसके एडवांटेज ही बोल सकते हो, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है या इसकी नेसेसिटी क्यों है, तो मैं सिंपली एडवांटेज लिख रहा हूँ, या नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन या एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। नेसेसिटी फ्रिक्शन की क्यों है? देखो, विदाउट फ्रिक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक ऑन ए रोड ऑन ए फ्लोर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल ही नहीं सकते, हम वॉकिंग नहीं कर सकते रोड पर, वो फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। तो आपने देखा होगा, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो पहला तो एडवांटेज यही हो गया, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूं, वी कैन नॉट वॉक ऑन ए रोड ऑन ए फ्लोर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम रोड पर चल नहीं सकते, घर के फ्लोर पर नहीं चल सकते। तो चलने के लिए फ्रिक्शन की बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू वॉक। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं सकते, चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। विदाउट फ्रिक्शन तो हम चल ही नहीं सकते। तो कितना ज़रूरी हो गया, मूवमेंट ही नहीं होगा। अब विदाउट फ्रिक्शन जैसे दूसरा इसका देखते हैं, नेसेसिटी। नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन कार एनी व्हीकल, मैं कार लिख रहा हूं, कैन नॉट स्टॉप। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कार पर ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे, ब्रेक भी फ्रिक्शन की वजह से ही अप्लाई होते हैं। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन ही नहीं है, तो कार एक बार स्टार्ट हो गई तो वो रोक नहीं सकते उसको, वो रुकेगी नहीं। कैन नॉट, कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, कोई भी हो व्हीकल, एक बार मूवमेंट में आ गया तो उसको हम ब्रेक से रोक नहीं पाएंगे। ब्रेक मीन्स फ्रिक्शन की वजह से ही ब्रेक लगते हैं, ब्रेक भी लगाते रहो, कार रुकेगी नहीं। तो ये मोड़ भी नहीं सकती कार, टर्न भी लेगी, रोड पे जस्ट टर्न करना, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी फिर। तो विदाउट फ्रिक्शन कार कैन नॉट स्टॉप, कार कैन नॉट टर्न। तो इसीलिए फ्रिक्शन की तो रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। जब कार ही नहीं चल रही है, मूवमेंट नहीं ले पा रहे, तो फ्रिक्शन तो बहुत ज़रूरी हो गया हमारी लाइफ में। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, विदाउट फ्रिक्शन कार कैन नॉट स्टॉप। कार, व्हीकल, कुछ भी ले लीजिए, ये रुकेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे अब नेल या स्क्रू, दो डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। नेल्स या स्क्रू, कील लगाते हैं ना, दो पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे, टेबल में लगा दिया, टेबल फिक्स हो गई। तो दो नेल और स्क्रू भी काम नहीं करेंगे विदाउट फ्रिक्शन। थर्ड लिख रहा हूं, विदाउट फ्रिक्शन नेल्स और स्क्रू, नेल और स्क्रू कैन नॉट ज्वाइन टू डिफरेंट पार्ट, कैन नॉट ज्वाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वुड, कुछ ही लिख देना, पार्ट्स ऑफ वुड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अगर नेल और कील से हम टेबल जोड़ देते हैं, गेट जोड़ देते हैं,
स्क्रू से नेल से। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपने कील लगा दी, आपने उठाया और निकल गया बाहर। तो विदाउट फ्रिक्शन ना तो गेट लग पाएंगे, ना टेबल बन पाएगी, ना स्टूल बन पाएंगे, ना दो मेटेरियल सरफेस जैसे बॉडी वगैरह कार की ट्रक की बॉडी बनाते हैं वो नहीं बनेंगी। तो नेल और स्क्रू विदाउट नेल, वो बिना फ्रिक्शन के नेल और स्क्रू भी वर्क नहीं करेंगे। हम कैलेंडर दीवार पर नहीं टांग सकते, कील ठोकते हैं ना दीवार में, तो फ्रिक्शन ही नहीं तो रुकेगी कैसे वो। डोरी नहीं बांध पाएंगे, घर में कपड़े सुखाते हैं, एक कील ठोक दी इधर डोरी बांध दी, एक कील इधर ठोक दी डोरी बांध दी, अब वो कील रुकेंगी नहीं, जैसे वेट लटको कील बाहर आ जाएंगी। तो फ्रिक्शन की वजह से तो रुकती है। तो ये सारे नेसेसिटी है ये। तो फ्रिक्शन होना चाहिए तभी तब टेबल बना पाएंगे, तभी कोई भी बॉडी पार्ट्स कार का ट्रेन का इनका बना पाएंगे। स्क्रू की तरह रोल है वहाँ पर। तो ये आपके विदाउट फ्रिक्शन नेल नेल एंड स्क्रू कैन नॉट, ठीक है, नेल्स एंड स्क्रू कैन नॉट जॉइन टू डिफरेंट पार्ट्स। अब और भी ले लेते हैं पॉइंट, छोटे छोटे वही पॉइंट हैं। जैसे हम स्ट्रिंग में नॉट लगाते हैं, धागे में नॉट लगाते हैं, या दो रस्सी आपको जोड़नी है तो गांठ बांध दी, नॉट लगा दिया। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट जॉइन टू रोप विद द नॉट। तो ये लिख रहा हूं, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट जॉइन टू रोप विद नॉट। जैसे आप गांठ बांध देते हो, दो या तीन रस्सी आपस में जोड़ जाती है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम नॉट नहीं लगा पाएंगे धागे में, रस्सी में, किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है। वी कैन नॉट जॉइन टू रोप्स विद स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, विद नॉट, नॉट नहीं लगा पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कॉटन का कोई रस्सी है, जूट की रस्सी है, उसमें नॉट लगा दो जल्दी से नहीं खुलेगी। लेकिन नायलॉन रोप में आप लगाओ, फ्रिक्शन कम होता है, वहाँ थोड़ा स्लिपरी होती है, तो इजीली नॉट खुल जाती है वो, क्योंकि फ्रिक्शन कम है उनका। तो ये जो फ्रिक्शन ही नहीं है तो नॉट रुकेगी ही नहीं, तो ज्वाइन कैसे करोगे। तो ये आपके ये फ्रिक्शन के एडवांटेज है या नेसेसिटी है, यानी लाइफ में फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, लाइफ में फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तो फ्रिक्शन की नेसेसिटी हो गई, एडवांटेज हो गई। अभी अपना टॉपिक क्या था, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, बुरा है फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। तो इसके बिना ये सारे काम नहीं होंगे, तो जरूरी हो गया। तो ये तो इसकी एडवांटेज है, नेसेसिटी हो गई। अब डिसएडवांटेजेज फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है। कोई भी मशीन, जैसे स्कूटर की मशीन, स्कूटर का इंजन, कार का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, या इंडस्ट्री में जो मशीनरी होती है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन मशीनरी में जो इनकी एफिशिएंसी, सबसे पहले तो उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस। पहला तो यही शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण मशीनरी की एफिशिएंसी रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस होगी, जब मशीन वर्क करेगी तो कहीं ना कहीं पार्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, रगड़ खाएंगे, तो उससे अगेंस्ट फ्रिक्शन वो वर्क होगा। अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन एज ए हीट, यानी एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो एनर्जी के फॉर्म में वो हीट बाहर निकल गई, वो यूज होती नहीं है, तो एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो उसकी नेचुरली एफिशिएंसी मशीनरी की कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। तो फ्रिक्शन के कारण किसी भी मशीनरी की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी।
दूसरा वियर एंड टियर, वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे मशीन खराब भी तो हो जाती है, टूट फूट होती है, घिस जाती है, वो वियर एंड टियर किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। और फ्रिक्शन नहीं है तो मशीनरी घिसेंगी भी नहीं, तो अपनी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। उनमें तो टूट फूट भी होती है, वो घिस भी जाती है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो मशीन लॉन्ग टाइम चलानी है, लेकिन वो खराब तो होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। हीट के कारण भी खराब हो जाते हैं कई पार्ट्स, तो वो फ्रिक्शन का ही कारण है। वियर, जैसे अपन अपने कपड़े फट जाते हैं, जूते फट जाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जूते फटेंगे नहीं। लेकिन फिर मुश्किल ये भी है, हम रोड पे चलेंगे भी नहीं, चल भी नहीं सकते। तो कपड़े बस फटते हैं, मशीनरी पार्ट्स घिस जाते हैं, टूट फूट होती है, ये फ्रिक्शन के कारण ही होती है। ठीक है। और इसमें दूसरा वैसे तो इसी में इंक्लूड हो गया। तीसरा, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस भी होता है, पावर लॉस भी बोल सकते हो, पावर लॉस ऑफ द मशीनरी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैं सिंपली पावर लॉस लिख रहा हूं, पावर लॉस। पावर लॉस या एनर्जी लॉस ही बोल सकते हो। पावर क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड ही तो है, तो पावर लॉस भी मशीनरी का जो पावर लॉस भी होता है, क्योंकि जो एनर्जी यूज कर रही है मशीन, वो कुछ लॉस उसका हीट की फॉर्म में हो जाएगा। तो वो हीट की फॉर्म में जो लॉस हुआ वो तो वेस्ट हुआ है, वो वर्क नहीं किया उसने। तो ड्यू टू फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वही तो पावर लॉस हो रहा है, वो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इसके फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस भी हो जाता है। ठीक है, होता है। तो ये सारी चीजें हैं, फ्रिक्शन के कारण हमें लॉस भी हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चल रहा है। फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। फ्रिक्शन के बिना, विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं पा रहे। विदाउट फ्रिक्शन कार मूवमेंट में आ गई तो रुकेगी नहीं, टर्न नहीं कर पाएंगे कार, मीन्स कोई भी व्हीकल। तो उसके कुछ एडवांटेज तो इस तरह के हैं, उनके बिना नेसेसिटी है, यानी उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, यानी बुरा है लेकिन फिर भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो इस पे कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज या नेसेसिटी ये इसकी बतानी होती है। ठीक है। अब इसका एक आता है मेथड ऑफ फ्रिक्शन टू रिड्यूसिंग, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी वो मेथड बताओ जो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो मेथड बताओ जो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूं। मेथड ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिख रहा है? मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, रिड्यूस मीन फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, वो हमें मेथड निकाल बताने हैं। ठीक है। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हमें मेथड बताने हैं। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जहां हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड बता रहा हूं। तो पहला मेथड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो पॉलिशिंग जैसे मार्बल पे पॉलिश की जाती है, या किसी सरफेस को आपने स्मूथ बना दिया पॉलिश कर करके, तो उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पॉलिशिंग से क्या होता है, जो बम्प्स और डिप्रेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप से किसी सरफेस को देखेंगे ना, तो उसमें गड्ढे गड्ढे डिप्रेशंस दिखाई देंगे, गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे। तो वो जैसे जैसे पॉलिशिंग करते जाओगे तो स्मूथ हो जाएगा। तो पॉलिशिंग से क्या होगा, सरफेस स्मूथ हो जाएगा, बम्प्स डिप्रेशन जो गड्ढे हैं वो स्मॉल होते चले जाएंगे और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने का पहला मेथड तो आपका यही है, पॉलिशिंग। उसकी किसी भी सरफेस की पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश करने से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है क्यों है, क्योंकि किसी भी सरफेस में कितना भी स्मूथ है, जैसे ये भी काफी स्मूथ है बोर्ड, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें डिप्रेशन दिखाई देंगे, ऐसे डिफरेंट शेप में देखेंगे, तो इस तरह से डिप्रेशन देखेंगे। तो ये पॉलिशिंग से क्या है, डिप्रेशन
रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरा नेक्स्ट मेथड फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट जानते हो आप क्या होता है? जैसे मशीन में, घर में सिलाई मशीन में मम्मी तेल डालती है, मशीन का तेल, या गाड़ियों में ग्रीस या ऑयल डाला जाता है, वो लुब्रिकेंट्स है। तो तेल ऑयल जो डालते हैं ना, लुब्रिकेशन, ग्रीस ऑयल मशीन पार्ट्स में डाला जाता है, तो उससे भी फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इसका क्या, ये कैसे करता है? इसकी थिन लेयर बन जाती है, तो डिप्रेशंस होते हैं दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बिटवीन, उनको फिल कर देता है, ये लुब्रिकेंट खुद फिल कर देता है, उससे फ्रिक्शन क्या रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों सरफेस में जो स्मॉल डिप्रेशंस होते हैं उनको ही फिल कर देगा। तो इट फिल्स, लुब्रिकेंट्स फिल द डिप्रेशंस, lubricant fills the depression, so lubricant fill the depression and reduce the depression, so friction reduce। ये lubricant क्या करता है? छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बिटवीन, उनके डिप्रेशंस को फिल कर देता है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो लुब्रिकेशन से भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रिड्यूस करने का मेथड, यूज ऑफ बॉल बियरिंग, यूजिंग ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हो, दो रिम भी है सर्कुलर शेप में, से सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हो, दो सिलेंडर एक के ऊपर एक ऐसे रोटेट कराते हो। अभी सरफेस है, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर ऐसे रोटेट कराओगे तो नेचुरली फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें स्फेरिकल बॉल डाल दी जाती है ऐसे बिटवीन में, इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। अब ये जैसे एक सरफेस के ऊपर ऐसे सिलेंडर को दूसरे सरफेस पर रोटेट कराओगे तो नेचुरली फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और बॉल बियरिंग क्या करती है? इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है। अभी रोल होंगी, बॉल भी घूमेंगी, तो ये बॉल अब इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसमें? एक सरफेस के ऊपर दूसरा स्लाइड हो रहा है और इसमें बॉल बियरिंग पड़ी हुई है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बॉल बियरिंग क्या करती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे म्यू आर लिख रहा हूं रोलिंग फ्रिक्शन के लिए, म्यू आर कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मैं एस लिख रहा हूं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखे हैं, आप फ्रिक्शन में भी जा सकते थे, रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एफ एस। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, कि कॉन्टेक्ट एरिया भी कम हो गया। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, ये बॉल बियरिंग क्या करती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देती है रोलिंग फ्रिक्शन में, और फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे पहले पंखों में भी लगता था घूमने वाली जगह पर, या आपने साइकिल से पेडल देखे उसको घुमाओ, उसमें बॉल बियरिंग लगी होती है, तो इजीली घूम जाते हो बॉल बियरिंग से, क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन के कुछ रिड्यूस करने के तरीके हैं, दो सरफेस के बिटवीन जैसे लुब्रिकेंट डाल दिया। ठीक है, जब लुब्रिकेंट आप यूज कर लेते हो तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पॉलिश कर देते हो, दोनों का रीजन एक ही है, ये तो डिप्रेशन को पॉलिश करके यानी घिस के कम करता है, और ये डिप्रेशन को फिल कर देता है खुद से, ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह डालते हो तो उससे कम हो जाता है। और बॉल बियरिंग क्या करती है? बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देती है रोलिंग फ्रिक्शन में। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेचुरली फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो ये फ्रिक्शन के कुछ मेथड है। इसके अलावा जनरल मेथड तो रिड्यूस करने के, जैसे एग्जाम में दो मेथड पूछते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ बॉल बियरिंग, लुब्रिकेशन और पॉलिशिंग। इसके अलावा ईयर की फिल्म बना के भी दो सरफेस के बीच में डालते हो तो वो भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन आपको ये दो तीन मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। ये मेथड फ्रिक्शन के रिड्यूस करने के मेथड है आपको। अब इस पे जैसे फ्रिक्शन में बेस्ड एक जनरल
कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम करेंगे। जैसे सपोज किया एक यहाँ एक जनरल क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, वो भी बताता हूँ, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। वाई इज इट इजियर, वाई इज इट इजियर टू पुल ए लॉन रोलर टू पुश इट, यानी लॉन कोई भी बॉडी है इसको खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुलिंग करना और पुशिंग करना, ठीक है। तो किसी को हम पुल करते हैं वो थोड़ा इजी पड़ता है, पुलिंग ऑफ लॉन रोलर इज इजियर टू पुशिंग इट। तो क्वेश्चन ये, व्हाई इज इट इजियर टू पुलिंग अ बॉडी और लॉन रोलर इज देन इजियर टू, व्हाई इज इट इजियर टू पुलिंग ए लॉन रोलर देन टू पुश इट, या बॉडी बोल देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। तो इसका भी एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वाई इज इजियर, वाई इजियर द पुलिंग ऑफ आ बॉडी, और कुछ जैसे कुछ बुक में लॉन रोलर भी लिख रखा है इसको, अ बॉडी और लॉन रोलर देन टू पुश इट। पुशिंग इट, ठीक है। ये कोई भी बॉडी को पुल करना थोड़ा इजी होता है बजाय उसको धक्का मारने के, तो ये हमें प्रूव करना है, ये इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, ऐसा क्यों होता है, और इसी फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो करते हैं। अब ये सपोज किया ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी रोलर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट बॉडी हो सकती है। अब इसको हम पहले पुल कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल ऐसे ही तो करते हो, रस्सी बांध के ऐसे खींचा, तो फोर्स ऐसे ही तो लगाओगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाओगे, जमीन पे लेट के थोड़ी फोर्स लगाओगे ऐसे, तो आपको फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ऐसा तो होगा नहीं सरफेस पर आप लेट हो गए, तो ये पुलिंग फोर्स हो गया, ठीक है, ये पुलिंग फोर्स हो गया। अब पहले पुलिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं टॉपिक, फिर पुशिंग की बात करेंगे, ठीक है। पहले किसी बॉडी को पुलिंग कर रहे हैं, तो एफ फोर्स पुलिंग फोर्स है, और ये सपोज थीटा एंगल पर लग रहा है, ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई इधर, जिसको मैं आर लिख रहा हूं, एन भी लिखते हैं इसको। अब इस पे एम जी या डब्ल्यू, इसका वेट डब्ल्यू का टू वही एम जी है, मैं सिंपली डब्ल्यू लिख रहा हूं, तो ये तो इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब इसकी कंपोनेंट ले लो एफ के, तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, थीटा इसके साथ है, एफ कोस थीटा, इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये पुलिंग फोर्स लगाया। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम से, ये तो इसकी टेंडेंसी एफ कोस थीटा ही क्या है, इसको मूव कराने की टेंडेंसी है, ये आगे लेके जाएगा, अगर मोशन में है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये रेस्ट में टेंडेंसी तो इसको मूव करानी है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा इसके अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स वो ऐसे लगेगा इधर। अब जो भी फ्रिक्शन है, अगर ये फोर्स मूव करा पा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये रेस्ट में ही है, एक टेंडेंसी मूव करानी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो W का टू क्या आ गया, mg। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम से ये दोनों फोर्स ऊपर लग रहे हैं और ये नीचे लग रहा है, तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम FBD, y फ्री बॉडी डायग्राम r प्लस एफ साइन थीटा, r प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, W लिख देता हूं mg की जगह W, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा इससे, W माइनस एफ साइन थीटा, यही तो आ जाएगा, r निकाला एफ साइन थीटा उधर गया, W माइनस एफ साइन थीटा। अब हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, यही तो फॉर्मूला पड़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर मोशन में है तो काइनेटिक और रेस्ट में है तो स्टैटिक, तो एफ इक्वल टू म्यू आर। अब देखो आर की वैल्यू ये रख रहा हूं, तो यहां लिख देता हूं
तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू, आर की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक लिख देना, ये म्यू के और ये भी के। जैसे मोशन में तो यहाँ लिख दोगे के और ये भी के, तो ये के फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। ये आपको इक्वेशन दे दी मैंने फर्स्ट। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब आप इसको पुल करोगे। अब पुशिंग की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो लॉन रोलर है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सरफेस और ये वही ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, सेम ऑब्जेक्ट है। अब कंपेयर कब होगा, सेम फोर्स लगाओगे। ये तो आपने पुलिंग में लगाया, पुशिंग में लगा रहे हैं, तो पुशिंग तो ऐसे देते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना है आपको तो ऐसे लगेगा, तो सेम फोर्स वही का वही उसी एंगल पे लगाना है। तो ये फोर्स लगाया ऐसे, तो ये फोर्स इधर आ गया, उतना ही फोर्स लगाया है, सेम फोर्स अप्लाई किया है, सेम एफ लिख देता हूँ, ठीक है, और सेम एंगल पर। तो ये थीटा एंगल पे लगाया है तो कन्फर्म ये थीटा आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई आर, और ये इधर आपका ये वेट डब्ल्यू इक्वल्स टू mg। अब इसका एफ का कंपोनेंट लो इधर, ये आपका एफ है तो एफ का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एफ, ऐसे ले देता हूं यहां से, एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऐसे हो गया, एफ कॉस थीटा ऐसे हो गया। एफ कॉस थीटा इसकी टेंडेंसी मूव कराने की है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। अब सपोज करते हैं मूव कर रहा है एफ के, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो वही है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम से लिखो, वाई फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो आर ऊपर लग रहा है, ये दो फोर्स एफ साइन थीटा, डब्ल्यू नीचे लग रहे हैं, तो अब बार और डाउनवार्ड तो मोशन होगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के डैश लिख देता हूं, वो एफ के है पुलिंग का, ये सॉरी पुशिंग का। तो एफ के इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू के आर की वैल्यू रखी यहां, तो म्यू के एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो एफ के डैश ही आ गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। एफ के और एफ के डैश में बड़ी वैल्यू किसकी है, ज्यादा कौन सा है, देखो ये डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, म्यू के सेम है, सेम सरफेस है, डब्ल्यू सेम है, इसमें माइनस हो रहा है एफ साइन थीटा, इसमें प्लस हो रहा है, तो नेचुरली एफ के डैश ज्यादा है। तो एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के। एफ के डैश किसका था, पुशिंग में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया देन पुलिंग। फ्रिक्शन फोर्स पुशिंग में ज्यादा आ रहा है एफ के डैश पुलिंग के बजाय, तो इजियर कौन सा हुआ, एफ के डैश इज लार्जर देन एफ के। ये फ्रिक्शन फोर्स किसमें, पुशिंग में, ये किसमें, पुलिंग में, तो इजियर कौन सा पड़ेगा, पुलिंग पड़ेगा। सेम फोर्स पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा किसमें हुआ, एफ के डैश में, तो हैंस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है धक्का मारने की वजह, ठीक है, उसका कारण है फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा हो गया, पुशिंग में, तो थोड़ा हार्डर हो गया उसके बजाय, पुलिंग के बजाय। तो ये क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में, आ जाता है, ठीक है।